जो भी हो, हम लोग पहुंचे हैं तो जाएंगे नहीं यहाँ से। की जाए तो आईने की तरह साफ है, हम लोगों के साथ आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन है। पूरी पूरी अधिकारियों की गलती है। दिव्यांगों को उन्होंने गर्त में डाल दिया, चाहे उनका भविष्य कैसा भी हो, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। तो इस पे बैठे हैं कि जब तक काम नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से जाने के नहीं हैं। गाड़ियों की हिलावाली से भी थोड़ा भय लग रहा है, पता नहीं करेंगे अथवा नहीं करेंगे, लेकिन वो करें अथवा नहीं करें, लेकिन हम अपने प्रण को जिस प्रण को लेकर के आए हैं उसको हम पूरा करेंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे हमारी हालत खराब हो चाहे अच्छी हो। आज जो मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये जो आप होर्डिंग देख रहे हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण लागू करो। हम किसी से भीख नहीं मांगते, ये हमारा अधिकार है। अपने अधिकार के लिए लखनऊ राजधानी में यहाँ पर कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपना जमावड़ा लगाए हैं, सिर्फ किस लिए कि उनका अधिकार उनसे ना छीना जाए। और आज हम इनसे ही बात करेंगे कि 68,500 में इनके साथ क्या ऐसा हुआ है कि इन्हें मजबूर कर दिया है कि इस बरसात के मौसम में अपने घर को छोड़कर ये राजधानी लखनऊ में आए और इस एनवायरनमेंट में आके ये मजबूर हो धरना प्रदर्शन के लिए। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम मोहम्मद नसीम फरीदी है और मैं 68,500 जो योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती जो 2018 में निकली थी, उस भर्ती में मैं अभ्यर्थी हूँ। मैम, जब उस भर्ती का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, जियो जारी किया, तो उसमें 4 श्रेणियों का जिक्र किया। इन्होंने 4 श्रेणियों को बताया। एक तो जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगता का किसी भी तरीके से कोई जिक्र इन्होंने कोई भी उसको नहीं स्पष्ट किया दिव्यांगता का। और फिर इन्होंने ओबीसी और जर्नल के लिए इन्होंने एक 150 का 45% रखा, यानी 67 अंक लाने थे। और एससी एसटी के लिए 150 का 40%, 60 अंक लाने थे। लेकिन इन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए किसी भी तरीके का कोई पासिंग मार्क्स नहीं रखा। कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं किया। फिर हमने उस चीज़ को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय डीजी सर, शिक्षा महानिदेशक जी से, सबके सामने तब से लेके अब तक लगभग 2.5 वर्षों तक हम तब से ही बिल्कुल प्रयासरत हैं और हमने हर एक के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने किसी तरीके की हमारी कोई बात नहीं सुनी। दिव्यांग को कैसे दौड़ाया जा सकता है? ये कह रहे हैं कि जर्नल के बराबर आप मार्क्स लेकर आओ, फिर ये किसी तरीके से हमें जियो में उल्लिखित नहीं करते हैं। मैम, हमारी मांग अगर देखी जाए तो आईने की तरह साफ है, हम लोगों के साथ आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन है। समता का जो अधिकार है। ठीक है, कहाँ से आया? नमस्ते मैम, मैं कानपुर से धीरेन्द्र कुशवाहा। धीरेन्द्र जी, पिछले 2018 से आप लोग यही कर रहे हो और किसी प्रकार का कोई फीडबैक, कोई आश्वासन, सही आश्वासन या अधिकारियों की तरफ से आपको ये नहीं बताया गया कि आपकी नौकरी कब लगेगी? मैम, 10 बार तो मैं डीजी सर से मिल चुका और प्रत्येक बार यही आश्वासन मिलता है कि अगले सप्ताह आपका कार्य हो जाएगा, पर आज तक नहीं हुआ। 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, सचिव महोदय जी से 7 बार मिल चुके हैं। अच्छा, इस बीच में आप लोग कोई काम भी करते हैं, जॉब वॉब कोई? कुछ नहीं, जॉब का हम लोगों को जॉब कहाँ है, इसी भर्ती में होना है, तो अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है और स्वतः भर्ती के भरोसे बैठे, इसी के भरोसे बैठे हैं। कितने नंबर आए थे? मेरे नंबर हैं 65 टोटल परसेंटेज जी। और जब अच्छा, जो परसेंटेज निकलता है। जी, जबकि SC ST के बंदे 60 पे ज्वाइन हैं और 67 पे जर्नल वाले। तो हमें ये सिर्फ प्रॉब्लम हुई है कि आप लोगों का कट ऑफ नहीं डिसाइड, हम लोगों का कट ऑफ या आरक्षण, हम लोगों को पासिंग मार्क आरक्षण नहीं दिया। इसमें पूरी पूरी अधिकारियों की गलती है। जो उस समय के ऊपर अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार जी थे, उन्होंने खुद स्वीकारा था कि ये मानवीय त्रुटि है बेटा, हम इसे ठीक करेंगे। उन्होंने बाकायदा न्यूज़ 18 में निकलवाया था कि हम इसके लिए रिव्यू पेटिशन डालेंगे और दिव्यांगों को रिजर्व कैटेगरी SC ST के बराबर निकाला उन्होंने। नहीं, कोर्ट नहीं गए वो, कोर्ट नहीं गया, सिर्फ बोल के रह बस गए। बोल के रह गए, न्यूज़ में निकलवा के रह गए। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 68,500 इकलौती ऐसी भर्ती है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है, अधिकारी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि दिव्यांग रिजर्व हैं या नहीं है, जबकि हमारे स्टेट कमिश्नर ने बोला था कि आपको दिखता नहीं, आप इनको मर्सी दिखाओ। इस देश में दिव्यांग से ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी में कौन आता है? से आए हैं आप? मैम, मेरा नाम पंकज गोस्वामी, मैं एटा से आया हूँ, जिला एटा। एटा से आए हैं। यही दिक्कत? हाँ, यही प्रॉब्लम है मैडम। ये है एक्चुअली, इसमें क्या है, इसमें 22,000 सीटें भी खाली हैं 68,500 में। ऐसे ये प्रॉब्लम नहीं, 69 थोड़ा सा अलग है, ये बिल्कुल भर्ती अलग है। उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास थे और 69,000 में हैंडीकैप को दिया गया रिजर्वेशन। और इससे पहले जितनी भी भर्ती हुई हैं,
12,400 68,500 में नहीं दिया गया। सिर्फ 68,500 में नहीं दिया है, बाकी सारी भर्तियों में दिया गया है। सबसे ज़्यादा निर्मल विकलांग व्यक्ति है, ये ऐसा हम ही सोचते थे, लेकिन सरकार ने हमें आरक्षण न दे करके हमें बता दिया कि आप सबसे निर्मल हो। अगर हम निर्बल नहीं होते तो सरकार हमारा आरक्षण नहीं खा जाती। अगर सरकार इतना ही ताकतवर है तो SC ST का आरक्षण क्यों नहीं खा गए वो? क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया और उन्हें आरक्षण दिया। दिव्यांगों को उन्होंने गर्त में डाल दिया, चाहे उनका भविष्य कैसा भी हो, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके दिव्यांगों का कोई वोट बैंक नहीं है, दिव्यांग कम है, इसलिए उन्होंने दिव्यांगों को दबा दिया है। तो हमारी केवल एक ये मांग है कि हमें 68,500 शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों को केवल 3% का आरक्षण दे करके उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए और हमारा भविष्य संवर जाएगा। वर्तमान में उनके साथ क्या हो रहा है और इतना अन्याय क्यों हो रहा है, आज हम इसी पर इन लोगों से बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? जी, मेरा नाम दयाशंकर है, मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। कैसे हैं आप? जी, मैं बस से आए हुए हैं और फिजिकल हैंडीकैप भाई। इनके हौसले देखिए, मतलब परेशानी इतनी है 2018 से लेकर। जी रहे हो तो हम ही जान रहे हैं। हाँ। सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी सूचना नोटिफिकेशन जब जारी होती है तो उसमें जनरल, OBC, SC ST और विकलांग का भी नाम, एक्स आर्मी सब रहते हैं। तो उसमें जैसे ये हुआ कि जनरल का इतना, SC ST OBC विकलांग एक्स सबका इतना, ठीक है, पासिंग मार्क जो डिसाइड होता है। 69,000 भर्ती में ये हुआ है, लेकिन 68,500 में सिर्फ ये दिया गया नोटिफिकेशन में कि जनरल OBC 45%, SC ST 40%, विकलांग गायब, दिव्यांग गायब। यही 69,000 भर्ती में दिव्यांग है, लेकिन 68,500 में गायब। संख्या कम होने की वजह से आप लोग कोर्ट नहीं गए? कोर्ट नहीं गए? देखिए, सिर्फ अक्षम होने की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अब यह है कि अब चाहे जो भी हो, हम लोग पहुँचे हैं तो जाएंगे नहीं यहाँ से, अब नहीं जाएंगे। DD सर से एक बार 10 बार मुलाकात हो चुकी है। क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? एक सप्ताह में आपका काम हो जाएगा, आश्वासन देकर के छोड़ दे रहे कब थे। बोला ये? एक सप्ताह कब बोला? कल बोले हैं ये, तो एक अभी सप्ताह कल के बोले हैं। अच्छा, कल बोले हैं। और इसके पहले कितनी बार बोल चुके हैं कि एक सप्ताह में आपका काम होगा, जरूर होगा, हम देखते हैं, आँखें मंगवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सिर्फ केवल यही सब है, सिर्फ केवल जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। सबसे मेन जवाब ये है कि सवाल ये है कि हमने चैलेंज क्यों नहीं किया। जब हमसे इस चीज़ को बोला गया कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, तो हम सरकार के प्रपंच को क्या जाने, अधिकारियों के प्रपंच को क्या जाने। सरकार इतने परेशान हो रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके भी घर पे बैठे हैं, तो घर से कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं होते हैं? ऑब्जेक्शन क्या करें, अब घर पे बैठे रहे, यहाँ बैठे हैं, अब दिक्कत तो है ही है। नहीं, घर वाले नहीं कहते कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो नौकरी क्यों नहीं? एग्ज़ाम क्या करते हैं ना कि जो 45% में जो एरिया रखा गया था SC और OBC और जनरल के लिए, तो विकलांग का तो कोई क्राइटेरिया रखा नहीं गया था। तो हम लोग जो है 67 नंबर पे पास मार्क रखा गया था। तो इसमें जितने लोग हैं वो 60 और 67 के बीच में हैं, यानी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यही बात है कि हम लोग को आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रख करके हम लोग को जो संशोधन में जो है मैं समझ गई। मेरा सवाल ये है कि आप लोग पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है, तो परिवार वाले कहते नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई कर ले, नौकरी क्यों नहीं? पड़ता है, क्या किया जाए, घर छोड़ के चले जाए या फिर फांसी ला के मर जाए। अब तो मरना ही यहीं पर। कहाँ से आए हो आप? मेरठ से आए हैं जी। किस आस में आए हो कि इस बार जो आप लेकर आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, 68,500 के दिव्यांगों का करो उद्धार होगा? उम्मीद पे तो इस पे बैठे हैं कि जब तक काम नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से जाने के नहीं हैं, ठीक है। और हमारा जो 3% का कोटा है वो अब के हम पूरा करवाएंगे। यहाँ हम जब तभी उठेंगे यहाँ से, तभी उठेंगे। मतलब ये यहाँ पे प्रण लेकर बैठे हुए हैं कि जब तक इनके आरक्षण को क्लैरिफाई नहीं किया जाता है, 3% जो आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए था वो अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाता है। 68,500 में जो पासिंग मार्क्स से लेकर आए हैं, जब तक इनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये राजधानी लखनऊ से अलग अलग जिलों से आए हैं, ये नहीं हटेंगे। हाँ जी मैम, एक्चुअली हमारे पास दिव्यांग कोर्ट का ऑर्डर भी है, जो हमारे स्टेट कमिश्नर दिव्यांग ने कहा था, जो मतलब हमने अपने स्टेट कमिश्नर के पास केस किया था, उन्होंने ऑर्डर दिया था, अंतरिम आदेश, कि इनको 3% 36 आरक्षण देते हुए इस वैकेंसी में इनको लाभ दिया जाए, लेकिन वो भी अभी तक फिल नहीं हुआ है। उसी को ये बताइए मुझे एक चीज़ कि अगर 22,000 ये वैकेंसी जुड़ जाती है तो आप सब लोग उसमें इंक्लूड हो जाओगे? हम लोग नहीं होंगे। ये 69,000 के लिए, मतलब ये जो लोग कर रहे हैं, ये 69,000 में जोड़ने के लिए हम 68,500 में 68,500 की तो 22,000 सीटें खाली हैं। देखिए, हमें 22,000 सीटें सरकार जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी, ये सरकार का अपना इशू है। हमें 68,500 में नियुक्ति चाहिए,
40-45 के अकॉर्डिंग 40% हमें हमारा चाहिए। क्षैतिज आरक्षण 3% लग के हमें एक्स रिजर्वेशन, एक्स पर रिलैक्सेशन जो है हमें चाहिए। मैम थोड़ी बातें एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ, हुआ क्या है दोनों भर्तियों में। सरकार ने वैसे देखा जाए तो दोनों भर्तियों में थोड़ा सा पासिंग मार्क मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नोटिफिकेशन 40-45 का आता है, एग्ज़ाम से ठीक 7 दिन पहले गवर्नमेंट चेंज कर देती है, जनवरी को 30-33 करती है। 21 मई को नोटिफिकेशन चेंज होता है, एग्ज़ाम होने से 7 दिन पहले वो हो जाता है 30-33 मीन्स 49 पे हैंडीकैप पास हो जाएंगे या SC ST, और बाकी सबके लिए 45 और 49। उसके जब हम लोग उसमें कोर्ट में जाते हैं, इसका 30-33 का मैटर जाता है, वो भी BTC के बच्चे आंसर की देखने के बाद उसको मैटर डालते हैं, सब आंसर की देख लेते हैं। उसमें थोड़ा मुद्दा ये भी था कि शिक्षा मित्रों को 25 का मार्क्स का वेटेज मिलेगा, ये भी था। इसलिए अब गवर्नमेंट को तब कोड ये कह देता है खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम रूल चेंज नहीं होंगे। अब 69,000 जो वैकेंसी आती है उसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, मतलब उनका हैंडीकैप का रिजर्वेशन या SC ST का वो तो उन्होंने एग्ज़ाम होने के 1 दिन बाद दिया, हैंडीकैप को दिया उसमें, और इसमें दिया ही नहीं। अब तक हम लोग लड़ रहे हैं। अधिकारियों की हिलावाली से भी थोड़ा भय लग रहा है, पता नहीं करेंगे अथवा नहीं करेंगे, लेकिन वो करें अथवा नहीं करें, लेकिन हम अपने प्रण को जिस प्रण को लेकर के आए हैं उसको हम पूरा करेंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे हमारी हालत ख़राब हो चाहे अच्छी हो, जो भी हो। सरकार से यही अपील है कि इनकी बातों को भी सुने और इनके रोजगार जरूर दे। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।